मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस किया था, आज जो हमें पढ़ना है कि द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं आपको, जिसको हमें देखना, और हाँ, जो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं उनको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो गतिज आणविक सिद्धांत अगर कभी पूछा जाए कि क्या होता है, तो उसमें बस आपको इन्हीं पॉइंटों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप। तो हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना है द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। गतिज मतलब समझ रहे हैं, जो मोशन मूवमेंट के उसमें हो उसे गतिज कहते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा पूछते हैं ना कि कहेंगे गतिज ऊर्जा कहाँ पे, तो वो गतिज आणविक सिद्धांत। तो इसमें देखते हैं क्या बताया गया है गतिज आणविक सिद्धांत में। तो बेटा, गतिज आणविक सिद्धांत में बताया गया, सबसे पहला पॉइंट जो है वो बताया गया कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो द्रव्य है वो क्या है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्या है वो, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो द्रव्य जो हमारे हैं वो क्या है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं। जो द्रव्य है वो उसमें जो कण है हमारे वो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक, छोटे छोटे कणों से मिलके द्रव्य बनता है। और इसके बाद ये क्या है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, मतलब ये फ्री रह सकते हैं। ठीक है, हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। ये इनके जो कण हैं वो किसमें है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह को हम इन्हें क्या कह देते हैं, अणु, मतलब मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसमें ये क्या होते हैं, इनके अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उन्हें हम अणु भी कहते हैं। एक अणु की डिफिनीशन भी यहाँ से हम बता सकते हैं। और ये गतिज आणविक सिद्धांत का पहला पॉइंट भी हमारा है। ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ अणु की परिभाषा देनी है कि यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसे हम मॉलिक्यूल या फिर अणु कहते हैं। ठीक, हम इसी क्रम में देख लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारा क्या। सेकेंड पॉइंट है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। उन्होंने कहा कि जो द्रव्य के अणु होंगे, मान लीजिए दो अणु हैं, तो इनके बीच में क्या होगा कि स्पेस होगा, रिक्त स्थान होगा, जिसे आणविक स्थान या अंतरा आणविक आकाश कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है कि जो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आणविक स्थान या फिर अंतरा आणविक आकाश कहते हैं। देखो, अंतरा आणविक आकाश के नाम से भी बेटा पूछा जाता है। तो ये कुछ नहीं होता, आणविक स्थान जो होता है मतलब जो द्रव्य के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, जो उनके बीच में खाली जगह होती, स्पेस होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकाश या फिर उसी को हम आणविक स्थान कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट भी देख लिया। इस तरह हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि द्रव्य के अणुओं के मध्य, जो द्रव्य है उसके अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक, हम ये जानते हैं कि द्रव्य के जो अणु होंगे उनमें क्या होगा, आकर्षण बल या काम करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल कहेगा। आकर्षण मतलब जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे अणुओं को, और प्रतिकर्षण जो अपने से दूर करे। ठीक है, तो क्या है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर। फिर है द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण को, अगर द्रव्य के जो अणु हैं उनके बीच आकर्षण है, अगर वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण। क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण, या फिर उसी को हम ससंजक बल भी कहते हैं। पूछा जाता है कि ससंजक बल हम किसे कहते हैं। ठीक, तो ससंजक बल जो होता है वो किसे कहते हैं कि द्रव्य के अणुओं के मध्य हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, जिसमें द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण को, अगर प्रतिकर्षण नहीं बेटा, द्रव्य के अणुओं के मध्य अगर आकर्षण है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम अंतरा आणविक आकर्षण या फिर ससंजक बल कहते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल या फिर ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, क्लियर तीनों पॉइंट। चौथे पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट पर हम देख लेते हैं फोर्थ। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, गतिज ऊर्जा, जैसे हम पानी को रख दें बॉयल करने के लिए, तो क्या होगा, उसमें जल के अणु होंगे। ठीक, और हम अगर ताप बढ़ा दें, टेम्परेचर आप तेज कर दीजिए,
ठीक। तो तेज करेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी खाने लगेगा, मतलब उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा जो होगी वो तेजी से होने लगेगी। तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब, जब ताप बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर हमारा ताप कम होगा तो गतिज ऊर्जा जो बेटा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अंतरा आणविक आकर्षण बल था हमारा, ठीक है। इसका सिद्धांत अंतरा द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत में हमने ये 4 पॉइंट पढ़े। चारों पॉइंट में हमारे क्या क्या आगे, सबसे पहले हमें जो सिद्धांत पुस्तक में अणु की डायरेक्ट डेफिनेशन दे देनी है। सेकंड वाले में हमें आणविक स्थान के बारे में बताना है कि दो अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान है उसे हम अंतराण्विक आकाश या फिर आणविक स्थान कहते हैं। फिर तीसरे में बेटा है कि इसमें हम कह सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण द्रव्य के अणुओं में दोनों तरह के बल लगते हैं, लेकिन जब आकर्षण बल लगता है तो उसी को हम ससंजक बल या अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अगर हम ताप दे देंगे द्रव्य को तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। किस तरह बढ़ेगी, हमने अभी आपको बता भी दिया एग्जाम्पल के थ्रू, घर में भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसलिए ये चारों पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया, और आप लोग इसको कई बार अगर पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।